अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। आज मार्च की 19 तारीख है और लाहौर में इस वक्त जो टेम्परेचर है वह जी 29 डिग्री सेंटीग्रेड। और आज रात को जो मिनिमम टेम्परेचर जाएगा वो होगा 14 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम पूरे नेक्स्ट हफ्ते की बात करें तो 31 आज का जो था मैक्सिमम 31 था, कल 32 होगा और 14 मिनिमम 14 और 33 और 17 बादल भी हैं। फिर 33 और 18, 32 और 17 और 33 और 19, 33 और 16, 32 और 17, 32 और 17 और 34 और 19। यानी कि अब टेम्परेचर आगे कंसिस्टेंटली गर्म हो रहा है और बेहतर है हमारे लिए भी और पौधों के लिए भी। ये जो बहार के दिन हैं बेसिकली। लेकिन इस दौरान जब ये वाली मौसम में तब्दीली आती है तो हमारा माइंडसेट बना होता है पौधों की केयर के हवाले से सर्दियों वाला। यानी कि उनको पानी हम कम दे रहे हैं, उनको धूप जो है उनको कम मिल रही है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको धूप ज़्यादा मिले। और एकदम से ये मौसम चेंज होता है तो जिस तरह हम अपने कपड़े चेंज करते हैं, अपने जो गर्म कपड़े हैं उनको पैक करते हैं, उनको जनाब रख देते हैं संभाल के अलमारियों में, स्टोर में। फिर हम जो गर्म कपड़े हैं उनको निकाल लेते हैं। तो प्लांट्स के भी कपड़े चेंज करने वाली जो मौसम आ चुका है। अब करने वाला क्या है कि एक तो आपने सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पानी को जहन में रखना है कि आप पानी की रूटीन थोड़ी ज़्यादा कर देनी है। यानी कि पहले सूरज तेज़ नहीं था, गर्मी ज़्यादा नहीं थी, तो पानी कंज्यूम कम हो रहा था, मिट्टी भी जल्दी खुश्क नहीं होती थी और सूरज की तपश भी वो नहीं थी। उसकी वजह से जो पानी की कंजम्पशन थी, यानी कि पानी कम खा रहा था, पी रहा था जो पौधा है। अब जो है वो पानी ज़्यादा पिएगा, ज़्यादा इस्तेमाल करेगा पौधा, तो हमें पानी थोड़ा-सा ज़्यादा देना पड़ेगा। तो वही बात आपने ज़हन में रखनी है कि मिट्टी की नमी बरकरार रहे। अब मिट्टी की नमी को 2-4 दिन आप ऑब्ज़र्व करें कि पहले अगर 2 दिन बाद पानी देने के बावजूद मिट्टी की नमी बरकरार रहती थी, तो अब हो सकता है हमें 1 दिन बाद पानी देना पड़े। और सम टाइम अगर छोटा पॉट है और मिट्टी उसकी रेतली है या वेल ड्रेनिंग सॉइल है, उसका पानी ड्रेन अच्छी तरह से हो जाता है, तो हो सकता है वो शाम को ही पौधा उसका पत्ते मुरझा दे और उसको पानी की ज़रूरत महसूस हो। तो मौसम की इस तब्दीली में आपने एक तो पानी की आपने जहन में रखना है ताकि पौधे स्ट्रेस में ना जाएं। देखें, जब एकदम से जब नेचर में लगे होते हैं ना, पौधा खेत में है, जंगल में है, पौधा उग रहा है, तो वो बाकी और पौधे, ये एक पूरा वहाँ का सिस्टम होता है। वहाँ एक दूसरे को पौधे सपोर्ट करते हैं और सस्टेन कर जाते हैं और उन्हें पता होता है कि मौसम चेंज होने वाला है, तो वो कर जाते हैं अपने आप को। उनका इम्यून सिस्टम भी बेहतर होता है, तो उनकी रेजिस्टेंस अच्छी होती है, तो बर्दाश्त कर जाते हैं उस सर्दी गर्मी को। लेकिन जो हम गमले में पौधा ला के घर में रखते हैं तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, वो हमारे मरहून मिन्नत है। हम उसको पानी कम दें, ज़्यादा दें, धूप में रखें, छाँव में रखें, तो उसकी ये जो नेचर ने उसका ख्याल रखना होता है। हम चूँकि घर पे ले आते हैं, जिस तरह हम बर्ड को केज में डालते हैं, तो उसकी खुराक, पानी, ठंड, सर्दी का हमने इंतज़ाम करना होता है और केयर करनी होती है। इसी तरह पौधे की केयर भी जो गमलों में होते हैं वो हमारी ज़िम्मेदारी होती है। तो आपने उनकी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को ख्याल रखना है, क्योंकि पौधे अगर स्ट्रेस में जाएंगे तो सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो ये होगा, जो उसका रिज़ल्ट है वो ये है कि पौधा स्ट्रेस में जाके अपनी ग्रोथ रोक देगा। फिर आप परेशान होंगे कि मौसम भी खुल गया है, फिर आप ये सोचेंगे कि गर्मी की वजह से हो रहा है, तो आप परेशान हो जाएंगे। तो पानी की रूटीन बेहतर रखें। जो आप खुराक नॉर्मल दे रहे हैं पौधे को 20 दिन के बाद, वो उसको डालते रहें, गोडी छोटी करते रहें। एक और अच्छी टिप है कि जब गर्मी आती हैं तो पौधे इकट्ठे करके रख दिया करें, यानी कि 2-4 पौधे, 5 पौधों का क्लस्टर बना के रख दें। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो भी डिटेल से बनाऊंगा कि कौन कौन से पौधे आपस में खुश रहते हैं और कौन से पौधे आपस में पास रखने से खुश नहीं रहते और क्या असरात होते हैं पौधों को इकट्ठा रखने से। तो आप पौधों के क्लस्टर्स बनाएं, उनको अलग-अलग की बजाय, ताकि उनको धूप जो है वो थोड़ी-सी कम तंग करे, आपस में एक दूसरे से मॉइस्ट शेयर करें, तो मौसमी असरात से बचें। लेकिन पानी का बहुत बड़ा फैक्टर है। ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह, साहिल अपन के टमाटर, ये अभी बस और कुछ दिनों तक लाल हो जाएंगे। और इसका जो पानी है गमले का, मैं भी आपको इसका क्लोज़अप दिखाता हूँ। ये पहले
मैं तकरीबन 3 दिन के बाद, सर्दियों में तो 1 हफ्ते के बाद पानी देता था, फिर मैंने 4 दिन और 3 दिन पे आ गया। अभी मैं इसको डेली पानी दे रहा हूँ, ये 10 बाई 11 इंच के ग्रो बैग में, और ये डेली पानी मांगता है। कल मैं सुबह उठा तो इसके पत्ते हल्के हल्के ढीले हो रहे थे, अभी देखिए बिल्कुल फ्रेश स्माइलिंग लीव्स हैं। और पानी, इसकी मिट्टी जो है वो नम है, गीली है, और ये कल तक बेहतरीन, ये इसको पानी जो है ना पूरा है इसका। तो ये ऑब्ज़र्व करना है अपने पौधों को कि अब इनका बिहेवियर गर्मी के मौसम के चेंज होने से, गर्मी आने से, सर्दी जाने से क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो क्या मांगते हैं। तो जिस तरह हम अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, अपने पौधों को भी एक दफ़ा आप ऑब्ज़र्व करेंगे, देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि उनकी क्या ज़रूरियात हैं। तो अपना ख्याल रखिए और अपने पौधों का भी ख्याल रखिए। ये अभी हमारी तरह, हमारे बच्चों की तरह लाडले होते हैं। जितना आप इनसे लाड प्यार करेंगे, ये आपको किसी ना किसी तरह से पे बैक करेंगे, ऑक्सीजन की सूरत में, आपका जो स्ट्रेस कम करने की सूरत में, ठीक है, आपकी जो नमी है, जो ओवरऑल एक वो कहते हैं कि जी, जिस जगह पर दरख्त नहीं होते, पौधे नहीं होते, तो खुश्क होती है वहाँ की फ़िज़ा भी। तो फ़िज़ा नम होती है तो दरख्त होते हैं, तो उसकी वजह से होती है। तो उसके लिए है, बारिशों के लिए बहुत अच्छे हैं। खैर, बहुत सारी लंबी बातें। तो अपना ख़्याल रखें, अपने पौधों का ख़्याल रखें, और मौसम की तब्दीली में इनका भी उतना ही ख्याल रखना है जितना आपने अपना और अपने बच्चों का ड्रेसेस के हवाले से करते हैं। अपना ख्याल रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।